नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़े पिता की सीख। एक 77 वर्षीय व्यक्ति अपने 44 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कबूतर बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कबूतर है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, मैंने अभी आपको बताया यह एक कबूतर है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा थोड़ा गुस्से में अपने पिता से चिड़चिड़ाते हुए बोला, यह एक कबूतर है, एक कबूतर। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं, जबकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि यह एक कबूतर है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? कुछ समय बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के हर छोटी सी छोटी बात को लिखा था। उसकी एक पेज को उन्होंने खोला और उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। तब बेटे ने इसे पढ़ना शुरू किया। आज मेरा 2.5 साल का छोटा सा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कबूतर बैठा तो मेरे बेटे ने मुझसे 21 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 21 बार जवाब दिया कि यह एक कबूतर है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 21 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिड़चिड़ाहट नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने छोटे से मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है। जबकि बेटे ने उससे 21 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 21 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिड़चिड़ाहट हुई और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़ने के बाद बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके कारण अब वह मन ही मन में बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। इसलिए यदि माता-पिता जब बूढ़े हो जाएं तो उन्हें बोझ नहीं, बल्कि उनके साथ विनम्र शब्द बोलें, शांत, आज्ञाकारी बने। हमारे माँ-बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, और कभी भी अपने बच्चों से दुखी होने का सोच भी नहीं सकते, और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और शैतानियों से तंग होने के बजाय उनको एक अलग खुशी मिलती है। लेकिन जैसे वक्त बदलता है, ये बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है। ऐसे में उन्हें वही माँ-बाप बोझ भी लगने लगते हैं, और बुढ़ापे में माँ-बाप की सेवा करने और उन्हें खुश करने के बजाय उनमें ही खामियां निकालने लगते हैं। ऐसे संतान होने ना होने के बराबर ही होते हैं, जो बुढ़ापे में अपने माँ-बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं, दो वक्त समय निकाल कर उनके साथ कुछ पल नहीं बिता सकते हैं। ऐसे बच्चे माँ-बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ-बाप को बोझ समझने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।